अगर आप ये बिलीव करते हो कि आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, प्लैटिनम में इन्वेस्ट करना है या डायमंड में ही इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब ज्वेलर्स भी आईपीओ लेकर आ रही है, एक कंपनी जो कि जयपुर बेस्ड है। और साथ में अगर मैं बात करूं दिसंबर मंथ में ना, मुझे लगता है कि हर कैटेगरी में एक आईपीओ तो जरूर मिल जाएगा। अगर रियल एस्टेट की बात की जाए तो रियल एस्टेट के लिए भी सूरज एस्टेट आईपीओ लेकर आ रहा है। अब ज्वेलर्स की बात करूं तो मोती सन्स ज्वेलर्स आईपीओ लेकर आ रहा है 18 दिसंबर को। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साथ में क्या इसमें जीएमपी चल रहा है, अलॉटमेंट चांसेस क्या हैं और साथ में क्या परसेंटेज ऑफ गेन्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी क्या है और कंपनी क्या करती है। जैसे कि ज्वेलर्स आप समझ ही गए होंगे, 1997 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, जयपुर बेस्ड है और साथ में ये कंपनी गोल्ड, डायमंड, कुंदन सारी ज्वेलरी सेल करती है। अगर दूसरे मेटल्स की बात की जाए तो सिल्वर, प्लैटिनम, पर्ल्स सारी चीजें ये कंपनी सेल करती है। ओवर 3 लाख से भी ज्यादा डिजाइन्स इन गोल्ड, डायमंड ज्वेलरी ये कंपनी सेल करती है। और साथ में अभी 2021 में इन्होंने एक नया ब्रांच भी खोला था इन जयपुर ओनली। अब इस कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करूं तो यहाँ पर 2 स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी। इन्होंने अपने जितने भी स्टोर्स खोले हैं सारे स्ट्रेटेजिकली खोले हैं बाय लोकेशन। और अगर दूसरी चीज देखी जाए तो इनके पास प्रोडक्ट्स का काफी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन है विद प्राइस एंड डिजाइन्स ऑल्सो। तो यहाँ पर ना लोग एक्चुअली में अट्रैक्ट होते हैं इस कंपनी से और लोग ना ट्रस्ट करते हैं मोती सन्स के ऊपर। तो ये इस कंपनी के लिए काफी बड़ी स्ट्रेंथ है। अब जब हम स्ट्रेंथ डिस्कस कर ही रहे हैं तो इस कंपनी की वीकनेस भी डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी में जो मुझे एक गलत चीज लगी, ये लगी कि कंपनी में जितनी भी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी की गई है वो डेट लेकर की गई है। तो यहाँ पर डेट इनका बड़ा हो सकता है, एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। जब भी कंपनी में आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो तो डेट जरूर चेक किया जाता है। यहाँ पर एक ही डिसएडवांटेज है कि इनका डेट रेशियो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और आईपीओ की कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ की ओपनिंग डेट है 18 दिसंबर, क्लोजिंग डेट होगी इसकी 20 दिसंबर और उसके बाद फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। प्राइस बैंड इसका 52 रुपीज टू 55 रुपीज पर शेयर रखा गया, जो कि काफी कम है। लॉट साइज 250 शेयर्स हैं, पर लॉट 250 शेयर्स आपको मिलेंगे। अब ये देखा जा रहा है कि आईपीओ काफी ज्यादा छोटा है, यानी कि इसका टोटल इश्यू साइज सिर्फ 151 करोड़ है। अब अगर बात की जाए आईपीओ में ना, ये चीज एक प्लस पॉइंट होती है, जितना छोटा इनका इश्यू साइज होता है उतना अच्छा इसको पॉजिटिव साइन माना जाता है और लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर बात करें तो पूरा ही फ्रेश इशू है, इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। 151 करोड़ का इसमें पूरा का पूरा इशू साइज रखा गया है, फ्रेश इशू। लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों पे की जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग 18 दिसंबर, ये सबसे पहले आपको याद रखना है। उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा 20 दिसंबर को। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूं तो 21 दिसंबर तक अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। अगर आपका अलॉटमेंट नहीं होता है तो 22 दिसंबर तक आपका रिफंड इनिशिएट हो जाएगा। अलॉटमेंट हो जाता है तो इन दैट सिचुएशन 22 दिसंबर को ही आपके डीमेट अकाउंट में आपके शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। कंपनी को लिस्ट कर दिया जाएगा। लिस्टिंग डेट है 26 दिसंबर। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उस टाइम से आप इसमें कोई भी इन्वेस्ट करना या फिर उसमें ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता है। अब यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज तो आपको दिख गई होगी कि इशू साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अब पॉजिटिव मैंने इसीलिए बोला क्योंकि जब इशू साइज छोटा होता है तो ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव चीज होती है फॉर आईपीओस। अब अगर रिजर्वेशन की बात करूं तो रिटेलर्स के लिए 35% का रिजर्वेशन रखा गया ऑफ नेट इशू, और वहीं अगर मैं एचएनआई की बात करूं तो सिर्फ 15% का ही लिखा गया है। अब यहाँ पर रिटेलर्स को एक ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर यहाँ पर 35% के चांसेस है तो अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। अब एक बार कंपनी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर भी नजर डाल लेते हैं। असेट्स पे मैं ध्यान दूं तो 2021 में 275 करोड़ के असेट्स थे, जो कि अब बढ़ गए हैं 336 करोड़ के असेट्स हो चुके हैं। रेवेन्यू की बात करूं तो रेवेन्यू भी कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। 213 करोड़ का रेवेन्यू था इन 2021, अब 2023 में 366 हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डबल दिख रहा है। 9 करोड़ था 2021 में,
लेकिन वही 2023 में 22 करोड़ हो गया, 22 करोड़ हो गया। तो ये एक पॉजिटिव साइन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मार्केट कैप की बात की जाए तो ज्यादा बड़ी कंपनी यहाँ पर नहीं है, बट हाँ धीरे धीरे ही कंपनी ग्रो होती है, एकदम से ग्रो नहीं हो पाती। 541 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। वहीं अगर मैं डेट इक्विटी की बात करूं तो डेट इक्विटी यहाँ पर 3.32 रेशियो का है, यानी कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इन्होंने अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट ना डेट से ही पूरे किए हैं। और साथ में ये माना जाता है कि अगर आप किसी भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उनका डेट रेशियो 1 से कम होना चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट ये हो सकता है कि डेट कंपनी के पास काफी ज्यादा है, बट हाँ मार्केट में कंपनी काम अच्छा कर रही है। अभी हम जीएमपी भी देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग इवैल्यूएट करेंगे कि हाँ इसमें जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं आरओई की बात करूं, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 17.56% है। वहीं अगर मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो वो 30.04% है। अब यहाँ पर ना एक फैक्ट आता है कि जब किसी भी कंपनी की आरओसीई से कम होती है, यानी कंपनी अच्छा काम कर रही है, वो अपने डेट्स को अच्छी तरीके से यूज कर रही है। तो ये जो मैंने डेट वाला पॉइंट बोला था, वहां पर एक छोटा सा हमें पॉजिटिव पॉइंट दिख सकता है। और अगर मैं इनके पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो कंपटीशन में ही ये बिल्कुल बराबरी में ही एक आईपीओ लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल ही दे देती हूँ। अगर मैं पीयर कॉम्पिटिटर्स की बात करूं तो इनका पीयर रेशियो दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पीयर रेशियो से नेक टू नेक कॉम्पीट करता है। जैसे कि डीपी ज्वेलर्स का पीयर रेशियो है 29.09। तो इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि कंपनी मार्केट में अच्छा काम कर रही है और इसका आईपीओ हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब आप जिसका वेट कर रहे हो, मैं आपको बधाई देती हूँ, मार्केट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत अच्छा चल रहा है। इसका जीएमपी अराउंड 99 रुपीज चल रहा है और साथ में ना 180% चांसेस ऑफ गेन है यहाँ पर। तो आपके लिए मैं तो ये बोलूंगी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बट द प्रॉब्लम इज कि यहाँ पर इशू साइज छोटा है तो अलॉटमेंट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट यस, इसका जीएमपी काफी अच्छा चल रहा है। अब आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जब नवंबर में टाटा का जीएमपी चला था, उसकी वजह से लोगों को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, गेन भी हुआ था। तो यहाँ पर ना जीएमपी काफी ज्यादा मैटर करता है जब भी आप किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो। तो अब अगर आपको ज्वेलरी में इन्वेस्ट करना पसंद ही है तो ये कंपनी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बट मैं आपको सिर्फ एक सजेशन ही दे सकती हूँ, आपको सारी चीजें खुद एक बार इवैल्यूएट जरूर करनी पड़ेंगी कि कंपनी आखिरकार क्या काम कर रही है, क्या आपके लिए ये फिट इन है या फिर नहीं है। आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते भी हो या फिर नहीं चाहते हो। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म आप इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है इन मार्केट। बात की जाए डेट की, तो डेट धीरे धीरे ही करके कम होता है और मार्केट कैप भी धीरे धीरे करके ही इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है थ्रू द सोर्सेज, वो 154 रुपीज की जा रही है। तो आप सोचो जो 50 रुपीज का है वो कहां तक शेयर पहुंच जाएगा। तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप चाहें तो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट फिर से वही रिपीट करूंगी चीज कि मैं आपको सजेशन दे सकती हूँ। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि अगर आप अलग अलग डीमेट अकाउंट से अपने आईपीओस पर अप्लाई करते हो तो आपके जो अलॉटमेंट चांसेस होते हैं ना, वो थोड़े से इंक्रीज हो जाते हैं, कि आपको पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो जाती हैं कि आपको आईपीओ जरूर मिल जाएगा। बस कुछ स्ट्रैटेजीज यूज कर आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, आपको काफी अच्छा प्रॉफिट जरूर मिलेगा। सो आपको भी अगर डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो उसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो और अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। एट लास्ट में यही बोलना चाहूंगी कि कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है, जीएमपी बहुत ऊपर जा रहा है, 180% चांसेस ऑफ गेन है यहाँ पर, एक्सपेक्टेड प्राइस भी काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। साथ में एक ही इशू है, अलॉटमेंट चांसेस यहाँ पर थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं। सारी चीजें इवैल्यूएट करो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओ कि आप इस आईपीओ के लिए जाने वाले हो या फिर नहीं जाने वाले हो। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच।